My dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature. Today I am going to teach you the themes of the famous play Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको मैकबेथ नाटक के अंदर जो थीम्स हैं, विषय वस्तु हैं, उनको पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने दो क्लासेस में दो थीम्स का डिस्कस किया था। आज तीसरी थीम्स है द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरनी। मैकबेथ नाटक बहुत सारी थीम्स हैं, उसके अंदर हाईली एम्बिशन और रिलेशनशिप बिटवीन क्रूएल्टी एंड मस्कुलिनिटी, एंड दिस इज़ द थर्ड थीम, तीसरी थीम, द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरनी। किंगशिप राजशाही और तानाशाही के बीच में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में ये थीम है। इन द प्ले डंकन इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज ए किंग। इस नाटक में डंकन को हमेशा ही एक राजा के रूप में संबोधित किया गया है। वाइल मैकबेथ सून बिकम्स नोन एज द टायरेंट, जबकि मैकबेथ जल्दी ही एक तानाशाही के रूप में जाना जाने लगता है। कि मैकबेथ जो ही शासक बनता है तो लोग उसे राजा के रूप में नहीं, उसे एक टायरेंट, एक तानाशाही के रूप में, जिसने ज़बरदस्ती राजगद्दी पर सिंहासन को हड़प लिया है, तो मैकबेथ को एक टायरेंट यानी तानाशाही के रूप में जाना जाता है। और जबकि स्कॉटलैंड का जो वास्तविक राजा था डंकन, उसको हमेशा ही राजा कहकर संबोधित किया गया है। The difference between the two types of rulers seem to be expressed in a conversation that occurs in Act 4, Scene 3. The difference, और ये जो विविधता है, ये भेद, जो अंतर है between the two types of rulers, दो प्रकार के शासकों के बीच का ये जो अंतर है, seems to be expressed, ये अभिव्यक्त होता, प्रतीत होता है इन ए कन्वर्सेशन, एक बातचीत के दौरान, दैट अकर्स, जो बातचीत घटित होती है इन एक्ट 4 सीन 3। एक्ट 4 के सीन 3 में एक बातचीत के दौरान इन दोनों शासकों को, किंग डंकन और मैकबेथ का जो एक तरह से चरित्र है एक शासक के रूप में, वो दिखलाया जाता है, वो एक्सप्रेस किया जाता है। In order to test Macduff's loyalty to Scotland, in order to test Macduff loyalty, मैकडफ की वफादारी स्कॉटलैंड के सिंहासन के प्रति, जो मैकडफ की वफादारी है उसको, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, मैलकॉम प्रिटेंड्स दैट ही वुड मेक एन इवन वर्स किंग देन मैकबेथ। मैलकॉम इस बात का बहाना बनाता है दैट ही वुड मेक एन इवन वर्स किंग देन मैकबेथ, कि वो मैकबेथ की तुलना में बहुत बेकार राजा बनेगा। ही टेल्स मैकडफ ऑफ हिज रिप्रोचेबल क्वालिटीज़, वो मैकडफ को अपनी बहुत सारी रिप्रोचेबल क्वालिटीज़, गुणों के बारे में बताता है। अमोंग देम ए थर्स्ट फॉर पर्सनल पावर एंड ए बॉयलेंट टेम्परामेंट। अमोंग देम, और उनके बीच में, ए थर्स्ट फॉर पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति की जो प्यास है, एंड ए बॉयलेंट टेम्परामेंट, और एक हिंसात्मक जो स्वभाव है, बोथ ऑफ विच सीम्स टू कैरेक्टराइज मैकबेथ परफेक्टली, ये दोनों ही मैकबेथ को पूर्ण रूप से कैरेक्टराइज यानी कि चित्रित करते हुए प्रतीत होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मैलकम कहता है द किंग बिकमिंग ग्रेसेज आर जस्टिस वेराइटी टेम्परेस। द किंग बिकमिंग, कि जो राजा होता है, जो बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेसेज, जस्टिस, न्यायपूर्ण होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, टेम्परेंस, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, स्टेबलनेस, अडिगता होनी चाहिए, बाउंटी, प्रिजर्वेंस, संरक्षण होना चाहिए, मर्सी, दया होना चाहिए, एंड लवलीनेस, और उसके अंदर वफादारी होनी चाहिए। द मॉडल किंग, इसलिए जो आदर्श राजा ऑफर्स द किंगडम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस, वो अपना जो राजकाज है वो किसके प्रतीक के रूप में चलाता है, एक व्यवस्था के प्रति, एंड जस्टिस, और न्यायपूर्ण तरीके से चलाता है।
बट आल्सो कंफर्ट एंड अफेक्शन, और इसके अलावा वो थोड़ा कंफर्ट, आरामदेह एंड अफेक्शन, और स्नेह और प्रेम से अपना सिंहासन, राज सिंहासन चलाता है। अंडर हिम सब्जेक्ट्स आर रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, और ऐसे राजा के शासनकाल में सब्जेक्ट्स आर रिवार्डेड, जो भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनको उनके गुणों के आधार पर इनाम दिया जाता है। एज वेन डंकन मेक्स मैकबेथ थेन ऑफ काउडर आफ्टर मैकबेथ विक्ट्री ओवर द इन्वेडर्स, जिस प्रकार की डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बनाया था जब मैकबेथ ने आक्रमणकारियों पर अपनी जीत हासिल की बैटलफील्ड के अंदर, तो इस न्यूज़ को सुनकर के डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बनाया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एक राजा के लिए कि वो व्यक्तियों के गुणों और मेरिट्स के आधार पर और उनको इनाम दे, रिवार्ड दे, जैसा कि किंग डंकन ने अपनी राजा बनने के दौरान और बैटलफील्ड में मैकबेथ की जीत पर खुशी में उसे थेन ऑफ काउडर की उपाधि प्रदान की। द किंग मस्ट बी लॉयल टू स्कॉटलैंड अबव हिज ओन इंटरेस्ट, और एक राजा को अपने देश के प्रति, अपने राज सिंहासन के प्रति वफादार होना चाहिए। अबव हिज ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के व्यक्तिगत रुचि, आनंद और पसंदों से ऊपर उठकर। मैकबेथ बाई कॉन्ट्रास्ट विरोधाभासी रूप में ब्रिंग्स ओनली चाउस टू स्कॉटलैंड, केवल और केवल स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर क्या लाता है? चाउस लाता है, यानी संकट लाता है, क्राइसिस लाता है। सिम्बोलाइज्ड इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इन द बैड वेदर एंड बिजारे सुपर नेचुरल इवेंट्स, के इतने बुरे मौसम में एंड बिजारे सुपर नेचुरल इवेंट्स, और इतनी अलौकिक घटनाओं के बावजूद, एंड ऑफर्स नो रियल जस्टिस, मैकबेथ कभी भी वास्तविक न्याय नहीं करता। एंड ओनली ए हैबिट ऑफ कैप्रिकसली मर्डरिंग दोज ही सीज एट ए थ्रेट, और केवल वो किस बात को दिखलाता है? कैप्रिकसली मर्डरिंग, लगातार हत्याओं को, हु सीज एज ए थ्रेट, जिन लोगों को भी वो अपने सिंहासन या अपनी राजशाही के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से शक करता है, या अपने राजा बनने के रास्ते में जिनको भी उसे डर लगता है, थ्रेट लगती है, जिससे भी उनको थ्रेट लगती है, वो उन व्यक्तियों को क्या करता है? कैप्रिकसली मर्डर करवाता है उनकी। एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ टायरनी, जो कि क्या है? एक तरह से तानाशाही शासक का प्रतीक है। ही मस्ट बी ओवरकम बाय मैलकॉम, ही मस्ट बी ओवरकम, वह मैलकॉम के द्वारा जीत लिया जाएगा, सो दैट स्कॉटलैंड कैन हैव ए ट्रू किंग वंस मोर, ताकि स्कॉटलैंड को एक बार फिर से सच्चे राजा का साथ मिले। तो ये तीसरे नंबर की थीम है कि द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरनी, एक अच्छे राजा में और बुरे राजा में क्या अंतर है? तो किंगशिप का मतलब है सच्चा राजा, एंड टायरनी और तानाशाही राजा। वास्तविक राजा और तानाशाही राजा में क्या अंतर है? कि किंग डंकन वॉज ए ट्रू एंड रियल किंग, किंग डंकन कैसा था? एक वास्तविक राजा था। उसने क्या है? किंग डंकन ने वास्तविक राजा को कैसा होना चाहिए? दिलेर होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, अपने सिंहासन के प्रति वफादार होना चाहिए, अपने खुद के इंटरेस्टों से ऊपर उठकर देश के प्रति और क्या विश्वास पात्र होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ डंकन के अंदर थी। तो और यदि उसके राज्य में कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है तो उसके लिए उसे इनाम देना चाहिए। जिस प्रकार मैकबेथ बैटलफील्ड में आक्रमणकारियों पर जीत दर्ज करता है तो बतौर इनाम के डंकन मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर की नियुक्ति पर घोषित कर देता है। तो ये डंकन की किंगशिप का एक तरह से बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और जबकि मैकबेथ क्या करता है? सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसे जिस व्यक्ति से डर लगता है, बैंको से, उसके पुत्र फिलिन से, मैकडफ से, जिन मैलकॉम से, डोनाल्ड से, जिन व्यक्तियों से उसे अपने सिंहासन के डर लगता है, उन सारे व्यक्तियों को वो एक एक करके और मौत के घाट उतारता जाता है। तो ये तीसरे नंबर की थीम है। थैंक यू, धन्यवाद।